नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, आज इस रिपोर्ट में हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका नाम है पूनम ढिल्लों। पूनम ढिल्लों ने अब तक कई हिट फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी दर्द भरी रही है। जी हाँ, जिससे पहला प्यार किया वो मिल ना सका और जिससे शादी हुई उसने साथ नहीं निभाया। जी हाँ, पूनम ढिल्लों को जब प्यार हुआ तो उस शख्स का नाम था राज सिप्पी। राज सिप्पी से वो प्यार करने लगी थी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वो शादीशुदा हैं और इस रिश्ते को वो आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने राज सिप्पी से वो अलग हो गई। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि पूनम ढिल्लों की जिंदगी में आए अशोक ठाकरिया से उन्होंने शादी की, उनसे प्यार हुआ, उनसे शादी की और शादी के बाद उनके 2 बच्चे भी हुए। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने देखा कि शादी के बाद और बच्चे होने के बाद अशोक काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहने लगे थे अपनी ज़िंदगी में, जिसके बाद उन्होंने अशोक से भी अलग होने का फैसला लिया। अपनी ज़िंदगी में पूनम ढिल्लों ने काफ़ी कुछ सहा है, उन सब चीज़ों का हम आज इस रिपोर्ट में खुलासा करेंगे। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। पूनम ढिल्लों एक जानी मानी भारतीय अभिनेत्री, टीवी अभिनेत्री हैं। पूनम ढिल्लों 1977 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब भी अपने नाम कर चुकी है। जी हाँ, इसके अलावा वो फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामांकित की जा चुकी हैं। उनका जन्म 18 अप्रैल 1962 को यूपी के कानपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम अमरीक सिंह है, जो कि एक एरोनॉटिक्स इंजीनियर है, तथा उनकी मां का नाम गुरचरण कौर है। जी हाँ, पूनम का एक भाई और एक बहन है। आपको बता दें कि पूनम ने मिस यंग इंडिया का खिताब अपने नाम किया तो वह सुर्खियों में आई। निर्देशक यश चोपड़ा की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने अपनी फिल्म त्रिशूल में उन्हें एक रोल ऑफर किया। इसके बाद चोपड़ा ने भी उनसे प्रभावित होकर अगली फिल्म नूरी में लीड रोल करने को उनको दिया और इस फिल्म को चोपड़ा ने ही प्रोड्यूस किया था। ढिल्लों को इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए फिल्म फेयर के अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया। इसके बाद से अब तक वो लगभग 100 भारतीय फिल्मों में काम कर चुकी हैं। पूनम ने अपने शुरुआती दिनों में बंगाली, कन्नड़ा और पंजाबी, मराठी फिल्मों में काम किया। जी हाँ, इसके अलावा पूनम कई टीवी सीरियल्स में भी नजर आ चुकी हैं। अब थोड़ी नजर डाल लेते हैं उनकी पर्सनल लाइफ पर। इस खूबसूरत एक्ट्रेस ने जिंदगी में कई मुकाम हासिल किए, लेकिन लव लाइफ के मामले में वो इतनी लकी नहीं रही। उतार चढ़ाव से भरी उनकी लाइफ प्यार के मामले में बहुत अनलकी साबित हुई। जी हाँ, आपको बता दें कि प्यार में मिले धोखे ने उन्हें इतना दुखी किया कि अंत में उन्होंने अकेले ही बच्चों के साथ रहने का फैसला कर लिया। प्यार में धोखे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भरी उनकी लाइफ के इन दुखद पलों को कम ही लोग जानते होंगे। जी हाँ, तो आपको आज हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि पूनम ढिल्लों का फिल्मी करियर फिल्म त्रिशूल से शुरू हुआ था और इसके बाद लगातार उन्हें कई बड़ी फिल्में मिली। यहीं से उनकी रील और रियल लाइफ में बदलाव आया। उनकी जिंदगी में 3 बड़े बॉलीवुड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स आए और इसके बाद उनका फिल्मी करियर भी संवरा और लाइफ में बदलाव भी दिखने लगा। पूनम की पहली हिट फिल्म के बाद वो सुर्खियों में आई। पूनम की पहली फिल्म हिट होते ही उन्हें अगली फिल्म साइन कराने के लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर की लाइन लग गई। रियल लाइफ से हटके जिंदगी में 3 बड़े बॉलीवुड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स आए। जी हाँ, त्रिशूल के बाद पूनम ढिल्लों की अगली फिल्म नूरी थी। जी हाँ, इसके डायरेक्टर रमेश तलवार पूनम को फिल्म में रखना चाहते थे। इसके लिए जब यश चोपड़ा से बात की तो वो भी तैयार हो गए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रमेश तलवार को पूनम से लगाव हो गया और वे इनसे प्यार करने लगे। हालांकि पूनम उन्हें केवल दोस्त की तरह ही मानती थी। एक बार बातों ही बातों में पूनम ने रमेश से मुंबई में बसने की इच्छा जताई। इतना सुनते ही रमेश तलवार ने उनके लिए एक बंगला खरीद दिया। लेकिन पूनम को जब ये पता चला कि रमेश उनके प्यार में पड़कर ये सब कुछ कर रहे हैं तो वो उनसे दूर हो गई। जी हाँ, आपको बता दें कि पूनम दोस्ती से आगे इस रिश्ते को ले जाना ही नहीं चाहती थी। फिल्म नूरी के दौरान काम करते हुए
पूनम का नाम यश चोपड़ा से भी जुड़ा। मीडिया में उस वक्त सबसे ज्यादा गर्मा गर्म खबर यही होती थी कि पूनम और डायरेक्टर यश चोपड़ा के बीच आखिर पक क्या रहा है। हालांकि पूनम ने समय समय पर इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। यही नहीं, उन्होंने ऐसी चर्चाओं को बेहद दुखद और आपत्तिजनक गॉसिप भी करार दिया। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि पूनम के करियर को बूम देने में यश चोपड़ा का बहुत बड़ा हाथ था। पूनम ढिल्लों ने असल में अगर किसी को चाहा तो वो फिल्म प्रोड्यूसर राज सिप्पी थे। राज और पूनम की मुलाकात एक शूटिंग के दौरान हुई थी। काम करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। पूनम और राज दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। पूनम राज से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो पहले से शादीशुदा थे। जी हाँ, पूनम को दूसरी महिला का तमगा मंजूर नहीं था। इसके साथ ही वो किसी की बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ कर अपनी जिंदगी नहीं बसाना चाहती थी। ऐसे में उनके पास यही रास्ता बचा कि वो राज से दूर हो जाए, और उन्होंने ऐसा ही किया। जी हाँ, उन्होंने राज से रिश्ता तोड़ लिया। जी हाँ, ये बात सन 1988 की है। राज सिप्पी से अलग होने के बाद खुद को उबार पाना पूनम के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। इसी बीच उनके पिता का साया भी उन पर से उठ गया। अब उन पर दोहरा गम हावी था। पूनम टूटने के कगार पे थी और इस मोड़ पर उन्होंने खुद को एकदम अकेला पाया, और साथ ही वह खुद को सबसे दूर भी करने लगी। 1988 के दौरान उनके एक दोस्त ने अपने फार्म हाउस में होली सेलिब्रेशन पार्टी रखी थी और उनसे पूनम को भी बुलाया गया था। जी हाँ, उनके करीबी चाहते थे कि पूनम अकेलेपन और उदासी के भंवर से बाहर निकले। जिद पर पूनम वहां गई तो, लेकिन इस दौरान भी वो सबसे कटी ही रही। उसी समय फिल्म प्रोड्यूसर अशोक ठाकरिया को ना जाने क्या सूझी कि पूनम के ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दिया। इसके बाद पूनम की उनसे बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे पूनम और अशोक अच्छे दोस्त बन गए और पूनम को भी बदलाव महसूस होने लगा। एक दिन में अशोक ने उनसे शादी की इच्छा जाहिर कर दी और पूनम ने भी हाँ कह दिया। शादी के कुछ साल खुशहाल रहे। पूनम एक बेटे और एक बेटी की मां भी बनी। जी हाँ, बच्चों के जन्म के बाद उन्होंने महसूस किया कि अशोक अपने कामों में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहने लगे हैं। जी हाँ, कुछ ही दिनों बाद पता चला कि उनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ये बात साल 1994 की है। पूनम ने अपने पति की करतूत को छिपाने की जगह उन्हीं के अंदाज में सबक सिखाने की ठान ली। पूनम ने खुद भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, लेकिन जब इसका भी फायदा उन्हें नहीं नजर आया तो 1997 में अशोक से अलग होने का उन्होंने फैसला ले लिया। बच्चों की वजह से पूनम एक बार फिर डिप्रेशन में जाने से बच गई। अब उन्हें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं रही। उनके लिए उनके बच्चे ही उनकी दुनिया बन गए। उन्होंने भी बच्चों को अकेले ही संभाला, साथ ही खुद को दोबारा एस्टैब्लिश किया। और आपको बता दें कि उन्होंने फिर से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। टीवी के बेहद चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस में भी उन्होंने हिस्सा लिया। साथ ही कई और प्रोजेक्ट्स पर भी वो काम करने लगी। अब उनके दोनों ही बच्चे बड़े हो चुके थे और जीवन की गाड़ी बखूबी अपने सफर पर आगे बढ़ रही थी। जी हाँ, एक सफल एक्ट्रेस की रियल लाइफ तो शानदार रही, लेकिन रियल लाइफ दुखद रही। लेकिन बच्चों के चलते वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही हैं। हाल ही में उनकी फिल्म भी रिलीज हुई थी। आपको बता दें कि पूनम ढिल्लों की जिंदगी इतनी आसान नहीं रही थी। अपनी जिंदगी में उन्होंने काफी कुछ सहा है। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना पूनम ढिल्लों की जिंदगी के बारे में कि कैसे उनकी जिंदगी काफी संघर्ष भरी रही है। उनकी पर्सनल लाइफ में उन्हें कितना दर्द सहना पड़ा है। तो आपको इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।